हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। मैं हूं उदय शंकर। आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग अपने वोकैब सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा ये जो सेशन होगा आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एससी हार्डविक के इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम के लेसन 10 के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग इंपॉर्टेंट 12 वर्ड्स को देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी वर्ड्स केवल एग्जाम के ही बारे में नहीं, अगर बात करें और इंग्लिश को इंप्रूव करने के बारे में भी बात करें तो ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सभी इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं। उस पर सेंटेंस के द्वारा आपको वर्ड्स के यूजेस को समझाने की कोशिश किया गया है। तो चलिए इस लेसन 10 के फर्स्ट वर्ड को हम लोग देखें। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एबोलिशन। ये वर्ड बहुत ही प्रचलित वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आपको ये वर्ड बार बार देखने को मिलेगा। एबोलिशन पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। पहले पार्ट ऑफ स्पीच समझ ले कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सन वाले जितने भी वर्ड होंगे वो सभी के सभी नाउन होंगे। एक आम तौर पर यही पहचान है। एबोलिशन एक नाउन है। तो एबोलिशन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन। उन्मूलन अगर नहीं समझ में आता है तो समाप्ति समझिए, खात्मा समझिए। शब्द अलग अलग है, अर्थ एक ही है। चलिए, अब अगर हमें खात्मा कहना है, समाप्ति कहना है, तो हम एबोलिशन के अलावा और क्या क्या हम वर्ड यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या और सिनोनिम्स हैं? तो इंडिंग, स्क्रैपिंग और डूइंग अवे विथ। खास तौर पर ये स्क्रैपिंग और डूइंग अवे विथ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी चीज को स्क्रैप करते हैं तो खत्म कर देते हैं। इसका जो वर्ब होगा वो स्क्रैप हो जाएगा। इसका जो वर्ब, अभी आप एक एक चीज को समझा जाए, वर्ब भी इसका स्क्रैप होगा और इसका जो वर्ब होगा वो डू अवे विथ होगा। डू अवे विथ बहुत अच्छा एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी गलत चीज को समाप्त कर देना, खत्म कर देना। चलिए, एबोलिश वर्ब है। एबोलिश का अर्थ होता है उन्मूलन करना, समाप्त कर देना। अब अगर एबोलिश के सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो ये दोनों जो है वो वर्ब के सिनोनिम्स वर्ब है। ठीक है, यानी कि एबोलिशन का सिनोनिम्स आपका ये हुआ और एबोलिश का सिनोनिम्स आपका ये हुआ। अगर हमें समाप्त करना कहना है तो फिर हम इनका यूज करेंगे, और समाप्ति कहना है, खात्मा कहना है तो फिर हम इसका यूज करेंगे। चलिए, इसके अपोजिट क्या होंगे? चलिए, इसका अपोजिट होगा क्रिएशन या इंट्रोडक्शन। कोई चीज को क्रिएट करते हैं तो बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। ठीक है, सृजन का मतलब निर्माण आप समझिए, और इंट्रोडक्शन का मतलब लाना। लाना को नहीं इंट्रोडक्शन कहते हैं, इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण। चलिए, अभी एक सेंटेंस के माध्यम से एबोलिशन को समझ लिया जाए। कह रहा है क्या कि कुछ देश मृत्यु दंड को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि समाप्ति इसकी हो। इसको कैसे हम बना सकते हैं? सम कंट्रीज, कुछ देश के लिए, आर नॉट इन फेवर, ठीक है ना, ऑफ एबोलिशिंग कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का अर्थ है मृत्यु दंड। चलिए, गुलामी प्रथा का अंत, एक छोटा सा फ्रेज है, गुलामी प्रथा का अंत। इसका अंग्रेजी हम कैसे लिखेंगे? अगर एबोलिशन, अगर अंत के लिए अगर एबोलिशन का यूज करते हैं तो कैसे लिखेंगे? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम। तो बच्चों ये एबोलिशन का यूज रहा। चलिए, हम लोग वर्ड सेकंड की ओर मूव कर रहे हैं। तो अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना, मेहनत के बदौलत, कौशल के बदौलत। आप में हुनर है, आप उसके बदौलत अगर कोई चीज को प्राप्त करते हैं तो आप उसको अचीव करते हैं। तो प्राप्त करने के लिए और हमारे पास कितने अच्छे वर्ड्स हैं। अगर हम अचीव से ना बनाए कोई चीज को तो हम और कौन कौन से वर्ड का इस्तेमाल करके हम अपनी बातों को कह सकते हैं? तो अटेन, रीच और एकम्प्लिश, इस सब का अर्थ होता है प्राप्त करना। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस के माध्यम से अचीव को आप समझ सकते हैं। उसने कलाकार के तौर पर प्रसिद्धि पाई। पाना का मतलब प्राप्त किया। चलिए, सिंपल पास्ट टेंस है, इसको कैसे लिख सकते हैं? ही अचीव्ड, है ना। प्रसिद्धि के लिए वर्ड है फेम, ठीक है ना, एज एन आर्टिस्ट। ठीक है ना। एक सेकंड सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड एंड अचीव्ड सक्सेस। इसका हिंदी क्या निकलेगा? उसने कड़ा मेहनत किया, कड़ा वर्क किया और उसके बाद उसने सफलता को प्राप्त किया। तो बच्चों ये अचीव का मतलब है, अगर आप कोई चीज को अचीव करते हैं आप उसको प्राप्त करते हैं। चलिए, हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? अचीव का अपोजिट क्या होगा? मिस, चूक जाना, मतलब प्राप्त नहीं कर पाना, या फेल, असफल हो जाना। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अचीव का नाउन। तो अचीवमेंट, प्राप्त करना। देखिए, प्राप्त करना क्या है? प्राप्त करना जो है वो वर्ब है। अब प्राप्ति, प्राप्ति थोड़ा सा हिंदी अच्छा नहीं लगता है तो इसके लिए एक और वर्ड बनाया गया, उपलब्धि। प्राप्ति उपलब्धि एक ही चीज है, ठीक है ना। तो अगर कोई कहे कि अचीव का नाउन क्या होगा, तो अचीव वर्ब है। पहले आप ऐसे समझिए, अचीव जो है वो वर्ब है और इसका नाउन होगा अचीवमेंट। ठीक है, तो प्राप्ति और उपलब्धि अगर हमें कहना है तो हम अचीवमेंट का इस्तेमाल करेंगे।
चलिए अब एक सेंटेंस के माध्यम से अचीवमेंट को समझ लिया जाए। कर के देश का एकीकरण पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है ना। पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत का एकीकरण। इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? चलिए, द इंटीग्रेशन, एकीकरण के लिए वर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, देश का एकीकरण इतना भाग के लिए इतना अंग्रेजी हो गया। चलिए, ये पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी का अंग्रेजी वाज हो गया। द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी के लिए ग्रेटेस्ट। चलिए, उपलब्धि के लिए क्या वर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं? अचीवमेंट ऑफ पटेल। तो बच्चों ये अचीवमेंट का यूज रहा, ये बहुत ही यूज के वर्ड है, ये इनको पढ़ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप इनको पढ़ते हैं, समझते हैं और इन पर आप पकड़ बना के चलते हैं तो ये सारे वर्ड्स आपको हर जगह मिलने वाले हैं, वो एग्जाम हो, एग्जाम के बाहर हो, हर जगह ये आने वाले, हर जगह ये दिखने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्यूट, एक्यूट के दो अर्थ हैं, ठीक है ना, एक ही वर्ड के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या कहता है? एक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण या प्रखर, मतलब तेज। अगर तीक्ष्ण या प्रखर नहीं समझ में आता है तो सरल भाषा में समझिए तेज। तो तेज क्या? विशेष तौर पर सेंस, सेंस जैसा आंख, कान, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है? सेंस के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ये सारे तेज हैं तो आप उसके लिए हम एक्यूट का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति का तेज कान है, तेज कान का क्या यहाँ तात्पर्य कि वह कान जो धीमी आवाज को भी सुन ले वो तेज कान कहलाएगा। अब तेज कान का अंग्रेजी लिखना है तो शार्प ईयर नहीं लिखेंगे, एक्यूट ईयर लिखेंगे। तेज आंख है, एक्यूट आई साइट होता है, एक्यूट सेंस होता है, एक्यूट स्मेल पावर होता है। तो ये सभी के सभी सेंस से रिलेटेड ये सारे फ्रेज हैं। चलिए अब जैसे कि एक सेंटेंस के माध्यम से एक्यूट को आप और समझ सकते हैं। डॉग्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल, डॉग्स के पास सूंघने की ना बहुत ही प्रखर शक्ति होती है, बहुत ही तेज शक्ति होती है। चलिए इसका एक्यूट का एंटो क्या हो जाएगा? एक्यूट का एंटो हो जाएगा पुअर, ठीक है ना। चलिए पुअर मतलब खराब। चलिए अब एक्यूट का दूसरा अर्थ, अब एक्यूट का दूसरा अर्थ में गंभीर। एक्यूट का एक मतलब है तेज, देखिए पहले आप तेज या तीक्ष्ण या प्रखर। एक्यूट का जो दूसरा अर्थ है वो है गंभीर। एक ही एक्यूट है, उसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है तेज, तीक्ष्ण, प्रखर, दूसरा अर्थ है उसका गंभीर। अब गंभीर कहने के लिए हमारे पास और कितने वर्ड है? एक्यूट के अलावा और कितने हमारे पास वर्ड है गंभीर कहने के लिए? तो सीवियर गंभीर, क्रिटिकल गंभीर, सीरियस गंभीर और डायर गंभीर। खासतौर पर ये वर्ड आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। डायर के बारे में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। डायर का मतलब होता है गंभीर। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, नगण्य, ठीक है ना। इसका जो मतलब वो मतलब नाम मात्र है, नगण्य है, उस जीरो है, आप ऐसे मान के चलिए। कुछ चीज नेग्लिजिबल है यानी कि वो मतलब वो नाम मात्र है, नगण्य है। चलिए हॉस्पिटल्स आर फेसिंग एक्यूट ऑक्सीजन शॉर्टेज, इसका मतलब क्या हो कि जो हॉस्पिटल हैं वहां पर ऑक्सीजन की घोर किल्लत है, गंभीर कमी है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की गंभीर कमी है, ठीक है। तो ये बच्चों ये एक्यूट का दूसरा यूज है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एजिटेशन, हमारा अगला जो वर्ड है वो है एजिटेशन। एजिटेशन ये समझिए कि न्यूज़पेपर में हर दिन आने वाला ये एक वर्ड है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पर आंदोलन की बात नहीं होती हो। आप देखिएगा कि राजनीतिक पार्टी द्वारा रोज कहीं ना कहीं आंदोलन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन किया जाता है तो उस सेंस में आपको एजिटेशन आपको बार बार देखने को मिलेगा। एजिटेशन अभी मैं बताया हूं कि सन वाले वर्ड जो होते हैं वो नाउन होते हैं। एजिटेशन का एक नाउन है। एजिटेशन का अर्थ क्या है? आंदोलन, अशांति, उत्तेजना। समझिए कि ये वर्ड ये बहुत ही फ्रीक्वेंट वर्ड है जो कि आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन इसको तोड़ के कैसे समझेंगे? पब्लिक प्रोटेस्ट, लोगों द्वारा इसमें विरोध किया जाता है। इन ऑर्डर टू अचीव पॉलिटिकल चेंज, ताकि कोई ना कोई राजनीतिक परिवर्तन किया जा सके। राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए जो विरोध होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एजिटेशन। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। मतलब इसको सरल भाषा में हम कैसे समझेंगे? सरल भाषा में हम इस एजिटेशन को कैसे समझेंगे? तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंप्लेनिंग और स्टीरिंग अप। स्टीरिंग अप सबसे बेहतर वर्ड। अगर आंदोलन के लिए कहना है, आंदोलन के लिए पेपर में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है तो एजिटेशन के साथ साथ एक वर्ड स्टीर का भी इस्तेमाल होता है। स्टीर का भी अर्थ होता है आंदोलन करना, ठीक है ना। स्टीर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है आंदोलन करना। स्टीर नाउन का भी काम करता है। चलिए सामाजिक सुधार के लिए व्यापक आंदोलन, कोई फ्रेज है, कह रहा है क्या कि सामाजिक सुधार के लिए व्यापक आंदोलन। चलिए वाइड स्प्रेड, व्यापक के लिए वर्ड है वाइड स्प्रेड, है ना। एजिटेशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स। आगे हम देखते हैं कर के एजिटेट। अब देखिए इसका वर्ब एजिटेट हो गया। एजिटेशन सन लगने से ये वर्ड नाउन था, सन मैंने उड़ा दिया। अब यहाँ जो वर्ड बना वो क्या बना? एजिटेट बना।
एजिटेट के साथ प्रीपोजिशन क्या है? आप आंदोलन करेंगे, या तो किसी के पक्ष में आंदोलन करेंगे या तो किसी के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो इसके साथ जरूरत पड़ने पर हम फॉर का यूज कर सकते हैं अथवा हम अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। अब इस बात पर निर्भर करता है कि मामला क्या है। अगर आप किसी चीज के लिए आंदोलन करते हैं तो एजिटेट फॉर, किसी चीज के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो एजिटेट अगेंस्ट। ठीक है, इसका हिंदी होता है आंदोलन करना। जैसे एक वाक्य को समझा जाए, करके राजनीतिक समूह, जो राजनीतिक समूह है सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक समूह है लेकिन इनको परिवर्तन क्या चाहिए? सामाजिक परिवर्तन चाहिए। चलिए, पॉलिटिकल ग्रुप्स, अब जैसा हिंदी है वैसे आप देख सकते हैं, आर एजिटेटिंग, आंदोलन करने के लिए वर्ड क्या है? एजिटेट। अब आर के कारण इसमें आईएनजी लग गया, तो हम कैसे इसको देखेंगे? पॉलिटिकल ग्रुप्स आर एजिटेटिंग फॉर सोशल चेंज। तो बच्चों ये एजिटेट का यूज रहा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। पहले इसको पढ़ेंगे क्या? बेनिफिशियल पढ़ेंगे। आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन टू लेगा, यानी कि ये फिक्स है। आप कुछ भी हिंदी हो, लिए, में, से, पर, कुछ भी हिंदी हो, अगर बेनिफिशियल का अगर हम यूज करके सेंटेंस बनाते हैं तो इसके साथ टू जरूर आएगा। कहने का तात्पर्य ये है, हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। तो बेनिफिशियल का हिंदी क्या होता है? लाभकारी, फायदेमंद, हितकर, ये इसका मुख्य हिंदी है। चलिए, अब लाभकारी के लिए या फायदेमंद के लिए और क्या हमारे पास वर्ड से? एडवांटेजियस। यदि कोई चीज अगर एडवांटेजियस है इसका मतलब है कि वो लाभ देने वाला है। फेवरेबल है ना, लाभ देने वाला है, लाभकारी है। हेल्पफुल, मददगार है। तो सबका मोटा मोटी एक ही हिंदी है, ये चारों वर्ड का मोटा मोटी एक ही हिंदी है, लाभकारी, फायदेमंद। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा? डेट्रीमेंटल और डिसएडवांटेजियस। यदि कोई चीज डेट्रीमेंटल है तो हानिकारक है। डेट्रीमेंटल बहुत खूबसूरत वर्ड है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से डेट्रीमेंटल बहुत खूबसूरत वर्ड है जिसका मतलब होता है हानिकारक। इसी तरह से एडवांटेजियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेजियस। तो इसका मतलब है कि बेनिफिशियल के दो एंटो हमें प्राप्त हुए, एक है डेट्रीमेंटल और एक है डिसएडवांटेजियस। इन दोनों का अर्थ होता है हानिकारक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रूस उम्मीद करता है कि कैंसर वैक्सीन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अभी हाल में रूस ने दावा किया है कि उसने कैंसर का वैक्सीन निकाल दिया है। ये भी तो आगे आने वाले दिनों में और भी कुछ पता चलने वाली बात है, लेकिन अभी तक न्यूज ये है कि रसा ने कैंसर का वैक्सीन निकाल दिया। तो रूस उम्मीद करता है कि कैंसर वैक्सीन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। चलिए, तो रूस उम्मीद करता है, रसा एक्सपेक्ट्स दैट द कैंसर वैक्सीन की, जो कैंसर की जो वैक्सीन है, विल बी प्रूव्ड बेनिफिशियल टू पीपल, वो लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी, फायदेमंद साबित होगी। तो बच्चों ये रहा बेनिफिशियल का यूज। बेनिफिशियल टू लेता है तो बेनिफिशियल के साथ हमने टू का यूज कर दिया। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, डायलेक्ट क्या होता है? देखिए, डायलेक्ट होता है बोली। एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है ना, उसको हम लोग डायलेक्ट कहते हैं। डायलेक्ट का देखिए, भाषा अलग चीज है, आप ऐसा समझिए, भाषा अलग चीज है और बोली अलग चीज है। बोली एक लिमिटेड जगह में बोला जाता है, अब भाषा जो होता है ना एक व्यापक जगह में बोला जाता है। तो बोली और भाषा में अंतर है। ठीक है, तो डायलेक्ट का अर्थ होता है बोली, किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को या भाषा आप समझिए, उसको हम लोग कहते हैं डायलेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज को हम लोग डायलेक्ट कहते हैं। ये छोटे से जगहों में बोले जाते हैं। ठीक है ना, इनका बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं होता है इनको बोलने वाले। चलिए, भारत में सैकड़ों, देखिए भारत में कई भाषाएं हैं लेकिन बोलियां जो है ना सैकड़ों हैं। ठीक है ना, एक ही जगह पर आप पता चलेगा कि पूरे भोजपुर में ना 2-3 डायलेक्ट हो गए हैं। भोजपुर में जहां जहां भोजपुरी बोला जाता है वहां कई डायलेक्ट भी मौजूद है। तो भारत में सैकड़ों बोलियां बोली जाती है। कैसे इसको हम हल करेंगे? हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स। सैकड़ों बोलियां के लिए वर्ड क्या हो गया? हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स। वाक्य पैसिव है, बोली जाती है किसी के द्वारा, द्वारा का सेंस है आर स्पोकन इन इंडिया। तो ये डायलेक्ट का यूज है। डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रूटलेस। देखिए, यदि कोई चीज फ्रूटलेस है इसका मतलब है कि वो निष्फल है, असफल है, विफल है, यानी कि वो कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, फेल है, व्यर्थ है, आप ऐसे समझ लीजिए। अब निष्फल या असफल कहने के लिए हमारे पास और कितने अच्छे वर्ड हैं। तो एक फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब बेकार। फ्यूटाइल का सिंपल अर्थ होता है व्यर्थ, बेकार। यदि कोई चीज फ्यूटाइल है तो वो व्यर्थ है, वो बेकार है। ठीक है, व्यर्थ के लिए सबसे बढ़िया वर्ड ये हमारा फ्यूटाइल है। भेन का भी अर्थ होता है बेकार। ये सब यूज के वर्ड हैं, ये दो बहुत टॉप क्लास के वर्ड है, ये बहुत ही टॉप क्लास के वर्ड है, आप ऐसा समझिए, VVI है ये। ठीक है, इसके अलावा और भी वर्ड है अनप्रोडक्टिव और पॉइंटलेस। पॉइंटलेस का मतलब व्यर्थ, निरर्थक। पॉइंटलेस का मतलब अगर सिंपल अगर हिंदी में बात करें तो निरर्थक, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
इसका अपोजिट क्या होगा, इसका एंटो क्या होगा, फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव। यदि कोई चीज फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है, तो इसका मतलब है कि वो फलदायी है, फायदेमंद है, फायदेमंद है वो। चलिए हम एक छोटा छोटा फ्रेज लेकर के बात किए हैं। असफल प्रयास हमको कहना है। असफल के लिए वर्ड क्या है, मेन वर्ड। हालांकि हमारे पास ये सभी अच्छे अच्छे वर्ड है, हमारे पास ये सभी अच्छे अच्छे वर्ड है, लेकिन हम फ्रूटलेस को लेके चल रहे हैं। तो असफल के लिए इसमें क्या वर्ड रखा गया, फ्रूटलेस। अब प्रयास के लिए वर्ड अटेम्प्ट है और खोज के लिए वर्ड रिसर्च है। यानी कि अगर हमें कहना असफल प्रयास तो हम ऐसे कहेंगे फ्रूटलेस अटेम्प्ट। हमें कहना असफल खोज यानी कि खोज करने की कोशिश किया गया लेकिन खोज मिला नहीं, प्रयास किया गया लेकिन प्रयास ने अपना रिजल्ट नहीं दिया, तो ये सारी चीज असफल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए उसको मनाने का हमारा प्रयास विफल या व्यर्थ साबित हुआ, मतलब हमने मनाने की कोशिश किया लेकिन हमारा प्रयास जो था ना वो विफल हो गया। कैसे लिखेंगे, हमारा प्रयास पहले विफल हुआ, पहले इतना भाग को उठाएंगे। ठीक है, आवर एफर्ट्स टू परसुएड हर, उसको फुसलाने का हमारा जो प्रयास था ना, प्रूव्ड फ्रूटलेस, वो व्यर्थ साबित हुआ। परसुएड का मतलब होता है मनाना, फुसलाना। आप ऐसा समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को मनाता है तो उसको परसुएड करता है। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा अगला वर्ड जस्टिफाई। जस्टिफाई वर्ब है। अगर आप किसी चीज को जस्टिफाई करते हैं, आप उसको उचित ठहराते, सही ठहराते हैं, आप एक तरह से उस पर सफाई देते हैं। आप जो काम किए हैं ना, तो आप उस पर जस्टिफाई करते हैं, तो आप अपनी सफाई देते हैं। अब चलिए उचित ठहराना, यह सफाई देने के लिए हमारे पास और कितने अच्छे वर्ड्स हैं, तो इसके लिए वर्ड है डिफेंड। अगर आप डिफेंड करते हैं तो आप उसको बचाते हैं, मतलब उसको सही ठहराते हैं, आप उचित ठहराते हैं। गिव ग्राउंड्स फॉर, गिव रीजन फॉर, ये दो सिनोनिम्स है, इन दोनों का भी मतलब होता है उचित ठहराना, सही ठहराना। चलिए उसने टीम में अपने चयन को उचित ठहराने की कोशिश की। कोई खिलाड़ी है, जब वो टीम में चयन हुआ तो स्कोर किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो इससे क्या पता चलता है कि उसने, उसका जो टीम में चयन हुआ है वो सही चयन हुआ है। इसी बात को उसने बताने की कोशिश की, उसने टीम में अपने चयन को उचित ठहराने की कोशिश की। चलिए इसको कैसे बनाया गया है, ही ट्राइड, पहले उसने कोशिश की। सही ठहराने के लिए क्या वर्ड है, जस्टिफाई, है ना, ही सिलेक्शन इन द टीम, ये पूरा बात हो गया। चलिए एक और सेंटेंस के माध्यम से जस्टिफाई को समझाने की कोशिश किया गया है। द प्राइम मिनिस्टर शुड जस्टिफाई हिज एक्शंस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो भी एक्शन लेते हैं तो उनको, मतलब आपको जायज ठहराना होगा कि हमारा एक्शन जो लिया गया एक्शन है वो देश के हित में है, लोगों के हित में है, सही है। तो बच्चों ये जस्टिफाई रहा। जस्टिफाई का दो मतलब होता है, सही ठहराना और किसी चीज का, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया उचित ठहराना, सही ठहराना, और किसी बात को लेकर सफाई देना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है मेटेरियली। मेटेरियली का मतलब क्या होता है ना, मेटेरियली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। मेटेरियली एलवाई लगने के कारण मेटेरियली एडवर्ब है। यदि कोई चीज मेटेरियली है यानी कि वो चीज बहुत ज्यादा है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे बहुत ज्यादा के लिए, सिग्निफिकेंटली। अब देखिए अब एडवर्ब है तो एडवर्ब का सिनोनिम्स भी एडवर्ब होना चाहिए। देखिए इसके अंत में एलवाई लगा हुआ है। चलिए कंसिडरेबली, ये भी एडवर्ब है। इसके लिए और भी आप लिख सकते हैं, वेरी मच, वेरी ग्रेट, आप ये सब भी लिख सकते हैं बहुत ज्यादा कहने के लिए। चलिए अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, है ना, अब एडवर्ब है, अब एडवर्ब में एलवाई लगा है तो इसका अपोजिट में भी तो एलवाई लगना चाहिए। तो नेग्लिजिबली, यदि कोई चीज नेग्लिजिबली है तो नगण्य रूप में है, वो नाम मात्र का है, बहुत थोड़ा है। चलिए चीन अमेरिका चीन तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करेगी, ऐसा मानना है। अभी अमेरिका और चीन में चीजों को लेकर के होड़ मचा हुआ है, ठीक है ना, तो सभी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही देखते हैं, है ना, आर्थिक हित को ही देखते हैं। तो क्या है, सेंटेंस करें कि अमेरिका चीन तनाव, जो अभी अमेरिका और चीन में जो तनाव है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करेगी। चलिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यूएस चाइना टेंशन, ये हो गया अमेरिका चीन तनाव। चलिए विल मैटेरियली, है ना, बहुत के लिए वर्ड क्या हम लोग लेके चल रहे हैं, मैटेरियली। हालांकि आप इसके लिए आप सिग्निफिकेंटली भी ले सकते हैं, वर्ड कंसिडरेबली भी ले सकते हैं, आप ऐसा करने के लिए फ्री हैं, है ना। लेकिन हमारा मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड में हमारा मैटेरियली है, अतः यहाँ पर मैटेरियली का यूज किया गया है। ठीक है, हालांकि आप चाहते हैं तो आप वर्ड बदल सकते हैं। अफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, ये है वैश्विक अर्थव्यवस्था। ये ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था। चलिए आगे देखा जाए, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, मना करना, निषेध करना, प्रतिबंध लगाना, मना ऑफिशियल तौर पर, है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ऑफिशियल तौर पर, यानी कि सार्वजनिक तौर पर जब आप कोई चीज मना करते हैं, निषेध करते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या है, उसके लिए वर्ड है प्रोहिबिट।
अब प्रोहिबिट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो इसके लिए फोरबिड मना करना, प्रिवेंट रोकना या मना करना, बैन मतलब रोक लगाना। इसका एंटो क्या हो जाएगा, एडमिट और अलाउ, इन दोनों का अर्थ होता है अनुमति देना, इन दोनों का अर्थ होता है अनुमति देना। तो अगर आप कोई चीज को प्रोहिबिट करते हैं, आप उसको मना करते हैं। जैसे कि देखिए, शराब की बिक्री को निषेध करने वाला कानून पास हो गया, कानून पास हुआ है और उस कानून का लक्ष्य क्या है, शराब को निषेध करना, शराब पर रोक लगाना। चलिए करेंगे ए लॉ, एक कानून, कानून के बारे में क्या परिचय दिया गया, प्रोहिबिटिंग द सेल ऑफ एल्कोहल। ये कानून क्या करेगा, ये मना करेगा, है ना, एल्कोहल के सेल को मना करेगा, वास पास्ड, वो पास हो गया। तो बच्चों ये रहा आपका यूज प्रोहिबिट का। हम लोग आगे देखते हैं स्कॉर्च। स्कॉर्च का मतलब क्या होता है, महासंकट, विपत्ति, आफत। कोई चीज है जो आफत बन जाता है, कोई व्यक्ति है जो आफत बन जाता है, मुसीबत का कारण बन जाता है, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं स्कॉर्च। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या है, ए पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या चीज, दैट कॉजेज ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रबल या सफरिंग, जो किसी को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाते हैं, तो वो कहलाते हैं स्कॉर्च। चलिए अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, साइनो, इसका क्या हो जाएगा, हम स्कॉरेज हमें नहीं लिखना है, तो हम और क्या लिख सकते हैं, विपत्ति या आफत या संकट के लिए, अभिशाप, अभिशाप या आफत के लिए हम और क्या लिख सकते हैं, तो अफ्लिक्शन, बेन और कर्स, इन तीनों का एक ही मतलब है अभिशाप। अगर नॉर्मल शब्द में बोलूं तो इनको हम अभिशाप कह सकते हैं। चलिए अब जैसे कि देखिए, एक सेंटेंस के माध्यम से स्कॉर्च को समझाने की कोशिश किया गया है। करेंगे सीरिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, गरीबी एवं बेरोजगारी के अभिशाप से तबाह हो गया। सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा था लंबे 10 समय से। गृह युद्ध का मेन कारण क्या, कहीं भी अगर युद्ध वाली बात है तो इसका मतलब है कि वहां गरीबी है, बेरोजगारी है, लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लोग गलत चीजों पर उतर ही आएंगे। ठीक है, तो सीरिया गरीबी और बेरोजगारी के अभिशाप से तबाह हो गया, हमको ऐसा लिखना है। चलिए, सीरिया वाज रैवेज्ड, रैवेज्ड का मतलब होता है तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है ना, रैवेज का मतलब होता है तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। चलिए, सीरिया वाज रैवेज्ड बाय स्कॉर्च ऑफ, ठीक है ना, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों ये रहा आपका वर्ड स्कॉर्च। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 12 में, टेंट। टेंट का मतलब क्या होता है, दूषित करना, गंदा करना, दागदार करना, मतलब एक तरह से दाग लगा देना। ठीक है, चलिए इसका साइनो क्या होगा, स्टेन, दाग लगाना, ब्लॉट, दाग लगाना। चले, कंटामिनेट, दूषित करना, पॉल्यूट, दूषित करना। ठीक है ना, थोड़ा हिंदी थोड़ा अलग अलग कर देता हूं, यह है दाग लगाना और यह दूषित करना। चलिए, दागदार चरित्र हमें कहना है, तो चरित्र नाउन है, आप ऐसा समझिए। तो दागदार के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए था ना, तो टेंटेड क्या, टेंट को टेंटेड बनाया गया, एडजेक्टिव बनाने के लिए टेंट को टेंटेड बनाया गया। तो दागदार चरित्र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टेंटेड कैरेक्टर। ठीक है, आगे देखा जाए, करेंगे द गवर्नमेंट इज टेंटेड विथ ए स्कैम। एक वाक्य है, पहले इसका हिंदी निकाला जाए। द गवर्नमेंट इज टेंटेड विथ ए स्कैम, इसका मतलब है कि सरकार जो है ना, सरकार जो है घोटालों से, है ना, घोटालों से क्या है, दागदार हो गई है, मतलब सरकार पर दाग लग गए हैं घोटाले की बातों को लेकर के। ठीक है, एक दूसरा वाक्य को देखा जाए, करेंगे लोग दूषित या गंदा पानी पीने के लिए बाध्य हैं, लोग मजबूर हैं। ठीक है, कैसे इसको लिखा जाएगा, पीपल आर कंपेल्ड, देखिए लोग बाध्य हैं क्या करने के लिए, टू ड्रिंक टेंटेड वाटर। ठीक है ना, लोग दूषित पानी पीने के लिए क्या है, बाध्य हैं। तो बच्चों आज के वीडियो सेशन में ये टोटल 12 वर्ड्स है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या अंग्रेजी सीखने के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की बात इतना ही रहेगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें, आप इसे लाइक करें, आप इस पर कमेंट दें, इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।